Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. एक बहुत पुरानी कहावत है जो हमने कई बार सुनी है बुजुर्गों से, जैसी नीयत वैसी बरकत। यहाँ क्या मतलब है नीयत का और क्या मतलब है बरकत का, आइए समझते हैं। क्योंकि ये भी हमेशा कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इरादे की। इरादा अच्छा क्यों होना चाहिए और अच्छे इरादों का मतलब क्या है, बुरे इरादों का मतलब क्या है। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप किसी और के साथ बातचीत करते हैं, जो आप कन्वर्सेशन किसी भी ग्रुप में करते हैं, उस दौरान आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते। आप किसी का बुरा हो इस इरादे से तो कुछ नहीं कहना चाहते, या आपके मन में कोई भी काम करते वक्त ऐसा कोई विचार तो नहीं है जिससे किसी का बुरा होने वाला हो। ऐसे विचार को बुरा विचार कहेंगे या बुरा इरादा कहेंगे। वहीं आप कुछ भी काम करें, यदि आप अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, किसी तरह से किसी का भी बुरा हो ऐसा कोई काम नहीं करते, हर काम को उस तरीके से करते हैं जिससे आपके लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो, तो उसे अच्छा इरादा कहेंगे। इरादा किसी काम को करने के लिए, किसी से बात करने के दौरान, या आपके पूरे जीवन में आपके किसी भी एक्टिविटी के दौरान, आपके किसी भी कर्म के दौरान आपकी सोच किसी को लेकर क्या है, आपका इरादा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि बरकत की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पास अच्छा रुपया पैसा है, यदि आपके पास अच्छा बड़ा घर है, आपके पास गाड़ियां हैं और सुख सुविधाएं हैं, तो लोग ये मानते हैं कि बड़ी अच्छी बरकत है। लेकिन बरकत सिर्फ पैसों से नहीं आकी जाती। बरकत इससे आकी जाती है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच में रिश्ते कितने अच्छे हैं, आपके दिल में और आपके माहौल में शांति और सुकून कितना है, और आप दिन के अंत में अपने आप से कितने सेटिस्फाइड हैं कि मैंने दिन भर जो किया वो अच्छा किया। न सिर्फ पैसा बनाने के लिए आप जो कर्म करते हैं, उसके अलावा मानवीय मूल्यों को बरकरार रखने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए और किसी को मुसीबत से निकालने के लिए आप जो कुछ भी अच्छे काम करते हैं, उसे भी आपकी बरकत में इंक्लूड किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो सवाल ये है कि यदि वो पैसा किसी का दिल दुखा के लाया गया है, किसी का मन खराब करके लाया गया है, किसी और के हिस्से का पैसा है, सही तरीकों से नहीं आया है, गलत तरीकों से आया है, तो वो किसी भी तरह से आपकी बरकत नहीं कहलाएगा। क्योंकि ये कहा भी गया है, माना भी गया है और बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया है। यदि रुपया पैसा अच्छे तरीकों से आता है तो वो आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि व खुशी लेके आता है। लेकिन यदि वो गलत तरीकों से आया है तो कहीं ना कहीं वो परेशानियां और मुश्किलें लेकर आता है। ये बात सच है कि कई बार हमारे आसपास के वातावरण से, हम जिन लोगों के साथ बड़े होते हैं उन लोगों के असर से और कई गलत लोगों की संगत से हमारे इरादे खराब हो जाते हैं और हमें उसकी आदत भी पड़ जाती है। और हमें लगता है कि इन गलत इरादों को लेकर भी यदि सफल हो गए तो बुरा क्या है। साथियों, देयर इज अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ये है कि आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, जो अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन यदि आपका रास्ता सही नहीं है, यदि आप गलत रास्ते से चले गए हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप सही मंजिल पे पहुँच गए, लेकिन आप सही मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे। सफलता का एक सिस्टम होता है जिसे हमें समझना चाहिए। यदि आप किसी भी गलत रास्ते से सफलता तक पहुंच गए तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप सफलता तक पहुंच गए, लेकिन अगर तरीका सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, आपने मानवीय मूल्यों का उल्लंघन करके कुछ अचीव कर लिया है, तो विश्वास करिए वो सफलता
ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, और यदि वो सफलता आई भी तो अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेकर आएगी। आप उस सफलता के साथ कभी भी शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और यदि कभी आपको ये एहसास हो जाए कि मेरे रास्ते गलत हैं, मेरे मूल्य सही नहीं हैं, या मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मुझे होना चाहिए, तो सबसे पहले अपना साथ बदलिए। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिन विचारों के साथ आप रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, आप नहीं चाहेंगे तो भी उनका असर आपके ऊपर होगा। मैं खुद को बड़ा खुशकिस्मत मानती हूँ कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोथेरेपी जैसी टेक्निक्स का मुझे सीखने और सिखाने का मौका मिला। इन तकनीकों के ज़िंदगी में आने के बाद मुझे समझ में आया कि पावर ऑफ इंटेंशन क्या होता है, क्योंकि ये तकनीकें आपके मन पर काम करती हैं, आपके अनकॉन्शियस पर काम करती हैं। आपका अनकॉन्शियस और कॉन्शियस साथ में तभी काम कर पाते हैं जब भी आपके इंटेंशंस अच्छे हों, आपके इरादे अच्छे हों, और तभी सही मायनों में बरकत आपके पास आती है, क्योंकि तब भौतिक सुविधाओं के साथ साथ मानसिक शांति, मानसिक सुकून, खुशी और वो ऊर्जा आपके पास होती है जिससे आप किसी भी मुसीबत से लड़कर अपनी सफलता तक पहुंच पाने की हिम्मत जुटाते हैं। कुछ उदाहरणों की बात से समझें तो कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, पावर भी बहुत सारा होता है, यश भी होता है, लोग उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो कई सारी ऐसी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे कई सारे उद्योगों का आप हिस्सा होंगे जो हमारे जीवन की ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन करते हैं, लेकिन ऐसे भी कई उद्योग हैं जो अपने थोड़े से फायदे के लिए पर्यावरण का बहुत सारा नुकसान करते हैं और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जो इंसानों के लिए किसी न किसी तरह की विनाशकारी परिस्थितियों का निर्माण करती है। एक और छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगी जो हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी हमारे आसपास आता ज़रूर है। आपके अपने भाई को लेकर, आपके अपनी बहन को लेकर, अपने पिता को लेकर, अपने दोस्त को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कई बार ये स्थिति आपके पास आती है कि आपको लगता है कि वो सीधे हैं, वो ध्यान नहीं देते, तो शायद आप उनका आर्थिक नुकसान कर सकते हैं या कर जाते हैं। उनका सीधापन, उनका सच्चा इरादा इसलिए नहीं है कि आप उनका फ़ायदा उठाएं। अब यहाँ आपका इरादा गलत हो गया है, और सीधी सी सरल सी बात है कि इरादा गलत जहाँ हो जाएगा वहाँ आपकी समृद्धि में, आपकी सुख शांति में, आपके संतोष में कहीं ना कहीं वो भाव नहीं आ पाएगा जो आप चाहते हैं, यानी बरकत उस तरह से आपके पास नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। तो किसी भी सीधे व्यक्ति को, सरल व्यक्ति को ठगना, बेवकूफ़ बनाना, उसका नुकसान करना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमारा आर्थिक नुकसान करता है, हमारा भावनात्मक नुकसान करता है, और ऐसे में हमें गठान बांध लेते हैं, और फिर हमारे पास जो दूसरा व्यक्ति हमें मिलता है, हम सोचते हैं किसी ने हमारा आर्थिक नुकसान किया, हम किसी और का आर्थिक नुकसान कर देते हैं। साथियों, यदि किसी ने आपका बुरा किया है तो वो तो बुरा व्यक्ति है ही, लेकिन उससे बदला लेने के चक्कर में या उस भावना के चक्कर में आप जब किसी दूसरे का वैसा ही नुकसान करते हैं तो आप भी उतने ही बुरे हो जाते हैं। तब किसी और को बुरा कहने का अधिकार भी आप खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरे लोगों से मिल चुके हैं या कुछ बुरी परिस्थितियों से दो चार हुए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने इंटेंशंस को ख़राब करें, अपने इरादों को गलत कर लें, क्योंकि आज आसान लगता है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं किसी और के साथ ऐसा कर लूँगा, पर इससे आपके अंदर आमूल चूल परिवर्तन आता है, आपके जीवन के मूल्य बदल जाते हैं, और आप जिस बुरे व्यक्ति से परेशान थे खुद भी उसी बुरे व्यक्ति में तब्दील हो जाते हैं। तो अपने आप को मजबूत रखिए, अपनी ईमानदारी बनाए रखिए, मानवीय मूल्यों को अपने अंदर बनाए रखिए, और अपनी ज़िंदगी
किसी भी परिस्थिति में उन नियमों के अंतर्गत ही चलने दीजिए जो आपने अपने लिए बनाए हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी का नुकसान कर देते हैं और हम अपने मन में ये मान लेते हैं कि किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं चला, किसी को मालूम ही नहीं है कि मैंने उसका आर्थिक नुकसान किया है, या मैंने उसका भावनात्मक नुकसान किया है, या मैंने और किसी तरीके से किसी का नुकसान किया है। लेकिन दोस्तों, रोज सुबह उठकर शीशे में खुद का चेहरा देखना होता है, खुद को जवाब देना होता है, खुद से बात करनी होती है। और यदि खुद से बातचीत में आप कतराने लगे, खुद को जवाब नहीं दे पाए, खुद को ये नहीं कह पाए कि मैंने जो किया वो सही किया, तो विश्वास मानिए आगे की ज़िंदगी कहीं भी खुशी, सुकून और स्वास्थ्य को लेकर नहीं आएगी। और जीवन में जो सबसे ज़रूरी है वो यही है, खुश रहना और स्वस्थ रहना। और यदि आप इस बात को समझ पाए हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत, तो आज बहुत आसानी से कुछ बिंदुओं को यदि अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके इरादे हमेशा अच्छे बने रहेंगे। सबसे पहले कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, किसी के भी साथ रहें, अपने नैतिक मूल्यों को कभी न भूलें। किसी के कितना भी कहने पर अपने नैतिक मूल्यों के साथ कोई समझौता न करें। याद रखिए, यदि आपने एक बार ये प्रदर्शित किया कि आप मजबूत हैं, तो दूसरी बार कोई गलत काम कहने के लिए कोई आपको कहेगा ही नहीं। दूसरा, जो भी आप करते हैं उसे लिखने की आदत डालें, क्योंकि यदि रोज शाम को आप वो लिखेंगे कि आपने दिन भर क्या क्या किया है, तो यदि आपसे गलती से भी कुछ गलत हुआ होगा तो वो आपके चेक में आ जाएगा, वो आपकी निगाह में आ जाएगा और दूसरे दिन आप उसको सुधार लेंगे। तीसरा बिंदु, दया व परोपकार का भाव बनाए रखें। आज आप जिस भी स्थिति में हैं, आप अकेले वहां तक नहीं पहुंचे हैं। न जाने कौन कौन से लोग, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियां, कभी पानी, कभी हवा, कभी ये पृथ्वी और कभी ये जमीन, सबकी मदद से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अपने आसपास जो भी जीव हैं या जो भी प्रकृति है, उसके प्रति दया व परोपकार का भाव बनाए रखें। ऐसा कुछ न करें जिससे न केवल इंसानों को बल्कि प्रकृति को भी नुकसान होता हो। चौथा बिंदु, आदत डाल लें, खुद से और दूसरों से हमेशा सच बोलें। और ये सबको पता है कि सच कड़वा होता है, पर दवाई भी हमेशा कड़वी ही होती है। जब कभी भी आप बीमार होते हैं तो कुछ कड़वी दवाई दी जाती है जिससे आप ठीक हो जाते हैं। और यदि आप सच को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखेंगे तो शायद किसी और कड़वी दवाई की ज़रूरत ना पड़े। पांचवा बिंदु, हम सब इंसान हैं और हम सब गलतियां करते हैं। गलतियां यदि आपसे हो गई हैं तो उन्हें सुधार लीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। गलतियों पर गलतियां मत करते जाइए, अपनी गलतियों से फीडबैक लीजिए, उसे सुधारिए और जो आपने किया है उसकी जिम्मेदारी लीजिए। यदि जिम्मेदारी लेंगे तो अगली बार वो गलती फिर से नहीं करेंगे और अगली बार आप जो कुछ भी करेंगे वो पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर ही करेंगे। छठा बिंदु, कर्म पर विश्वास करें। कठिनाइयाँ आती हैं, आएंगी। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब लालच या ऐसे और कोई भी निगेटिव इमोशंस आपके आसपास आएंगे और आपका मन करेगा कि एक बार तो ऐसा कर लो। दोस्तों, एक बार नहीं होता, धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाता है। तो अपने सत कर्मों पर विश्वास करें, क्योंकि यदि आप अच्छा करेंगे तो वैसा ही लौट कर आपके पास आएगा। बिंदु नंबर 7, जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहें। चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपकी भौतिक सुविधाएं हों, चाहे आपकी शिक्षा हो, और जो कुछ भी आपको अवेलेबल है, आपने अर्जित किया है, उसके लिए हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करें और इस कृतज्ञता के अभ्यास को बनाए रखें। क्योंकि यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको इस तरह की और भी चीज़ें इस ब्रह्मांड द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। 8वां बिंदु, किसी ने सच ही कहा है कि आपके 5 दोस्तों का नाम मुझे बता दीजिए और मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो आप किन लोगों के साथ रहते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, किन विचारों को सुनते हैं,
किनके साथ बात करते हैं, आप नहीं भी चाहेंगे तो इसका असर आपके ऊपर होगा। तो अच्छे लोगों का साथ रखिए, सज्जनों का साथ रखिए, तब आप भी कब सज्जन बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बिंदु नंबर 9, कभी भी खुद की तुलना किसी से ना करें और अपने रिश्तों की तुलना भी किसी से ना करें। जो लोग आपके साथ रहते हैं उनकी अच्छाइयाँ भी आपको पता होती हैं, बुराइयाँ भी आपको पता होती हैं, लेकिन जो लोग आपको सिर्फ दूर से दिखते हैं उनकी अच्छाइयाँ तो आपको दिखती हैं, बुराइयाँ नहीं दिखती। तो खुद को भी और अपने रिश्तों को भी कभी भी किसी से भी कंपेयर ना करें। हर इंसान के अंदर कई सारी खूबियाँ होती हैं और कई सारी खामियाँ होती हैं, तो आप अपनी खूबियों को तराशते जाइए, अपनी कमियों को सुधारते जाइए। किसी और को देखने के बजाय, किसी से कंपेयर करने के बजाय यदि सारा ध्यान इस पे लगाएंगे तो धीरे धीरे कमाल के व्यक्ति बन जाएंगे। 10वां बिंदु, एक दोहे की लाइन है, बड़ी प्रसिद्ध है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे हैं, अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और जब परिणाम आते हैं तो साथ में पछतावा लाते हैं, तो सीधी सी बात है, जो आपने किया है वही लौट के वापस आएगा। किसी भी कीमत में आपने यदि अच्छा नहीं किया है तो लौट के अच्छा वापस नहीं आएगा। तो पछताने की गुंजाइश बाकी मत रखिए, क्योंकि बख्श देता है खुदा उनको भी जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन हरगिज बख्शे नहीं जाते वो लोग जिनकी नीयत खराब होती है।